हेलो 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 आप सभी दोस्तों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम रेहान है और आज हम लोग सीटेट 2026-27 के लिए ईवीएक्स पर्यावरण अध्ययन के मॉक टेस्ट देने वाले हैं, जो कि आज तीसरा दिन है मॉक टेस्ट का। और ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। तो इससे पहले भी 2 मॉक टेस्ट हो चुका है। इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में वाले ऑप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट सारा देख सकते हैं। आप लोगों को करीब यहाँ पे 17 क्वेश्चन आज जो है सॉल्व करवाया जाएगा। तो आप लोग जो है एक एक करके बनाएंगे साथ में, और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो आप जिस लैंग्वेज में बढ़िया आपको आता है उस लैंग्वेज में बनाइए। क्वेश्चन को पॉज कर करके बना सकते हैं अगर आपको तेज लगे तो, वरना स्पीड अप कर लीजिएगा 1.25x 1.5x वगैरह करके उसके बाद बनाइएगा। 17 में से आप लास्ट में बताइएगा कितना आंसर आपका सही हुआ। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप comprising one state and one union territory of our country। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में से मिलकर बना है। एक राज्य और एक केंद्र शासित राज्य, तो मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर। ओके, असम एंड ओडिशा, उत्तराखंड एंड मेघालय, तेलंगाना एंड अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे सिर्फ मणिपुर और मणिपुर जो है वो स्टेट है, और ये जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी है। इसीलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी असम और ओडिशा दोनों का दोनों स्टेट है, उत्तराखंड मेघालय दोनों स्टेट है, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही स्टेट है। तो ये सारे के सारे स्टेट है, सिर्फ जम्मू और कश्मीर जो है वो यूनियन टेरिटरी है। तो हम लोगों को खोजना था एक स्टेट और दूसरा यूनियन टेरिटरी। तो पहला में ही ऑप्शन में मिल गया मणिपुर जो कि एक स्टेट है, और जम्मू एंड कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। इसीलिए ऑप्शन ए के साथ हम लोग इस क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झूम फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द हिल्स ऑफ। नीचे दिए गए किस राज्य के पहाड़ों के जंगलों में लोग झूम खेती के तरीकों को अपनाते हैं? झारखंड, मिजोरम, असम और छत्तीसगढ़। कौन से जो राज्य है उनमें झूम फार्मिंग होता है? तो उसका सही आंसर है मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर ऑफ मोस्ट कॉमन बर्ड्स फाउंड इन आवर कंट्री हैविंग एक्सीलेंट साइट एंड कैन डिस्टिंक्टली सी थिंग्स 4 टाइम एज फार एज वी कैन। हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि क्षेत्र होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। हम लोगों को नॉर्मल ऐसा बर्ड या ऐसा पक्षी चुनना है जो हम लोगों से 4 गुना ज्यादा दूर की चीजों को देख सकता है। तो पिगोन और पैरोट, कबूतर और तोता बिल्कुल नहीं, ये गलत ऑप्शन है। क्राउ एंड कोयल, कौवा और कोयल दोनों का दोनों गलत ऑप्शन है। वल्चर एंड डॉव, यहाँ पे फाख्ता जो है ये गलत ऑप्शन है, डॉव गलत ऑप्शन है, लेकिन गिद्ध सही ऑप्शन है। लेकिन ये एक तो गलत हो गया तो ये सही आंसर होगा नहीं। अब है काइट एंड ईगल, चील और बाज, तो ये जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 3 जो ऐसा पक्षी है जो हम लोगों से 4 गुना ज्यादा दूर की चीजों को आसानी से देख सकता है। जैसे हम लोग अगर 1 मीटर की चीज को देख सकते हैं तो वो 4 मीटर की चीज को देख सकता है। वो बर्ड जो है 4 मीटर की चीज को देख सकता है। और वो 3 बर्ड कौन कौन है? वल्चर, काइट एंड ईगल, गिद्ध, चील और बाज है। तो इसीलिए डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाल लेक इज फेमस टूरिस्ट प्लेस ऑफ आवर कंट्री। इन दिस लेक देयर इज हाउस बोट इन विच पीपल विजिटर्स लाइक टू लाइव। दे ऑल्सो लाइक टू सिट इन शिखारा एंड मूव द ओर्स। द लेक इज लोकेटेड इन डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट है जिसमें लोग पर्यटक रहना पसंद करते हैं। वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। यह झील जिस शहर में स्थित है वह शहर है, कौन सा है? उदयपुर है, जयपुर है, हैदराबाद है या फिर श्रीनगर है? तो हम सभी को पता है इसका सही आंसर श्रीनगर होगा। ऑप्शन डी के साथ हम लोग बढ़ेंगे श्रीनगर के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्किटो ऑफ्टन ट्रबल अस
इवन इन द डार्क दे कैन फाइंड अस बाय दी। मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, बहुत परेशान करता है मच्छर। अंधेरे में भी वो हमें ढूंढ सकते हैं। जब अंधेरा होता है, रात होता है, तो भी मच्छर हमें ढूंढ सकता है। कैसे ढूंढ सकता है? वाइब्रेशन ऑफ आवर ब्रीथ, हमारे सांसों के कंपनों द्वारा? बिल्कुल नहीं। हीट ऑफ एक्सहेल्ड एयर, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु के गर्मी से? बिल्कुल नहीं। स्मेल ऑफ एक्सहेल्ड एयर, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु की गंध द्वारा? बिल्कुल नहीं। और है कि स्मेल ऑफ द सोल ऑफ आवर फीट एंड द हीट ऑफ आवर बॉडी। कह रहा है कि जब पैरों के तलवों की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ हम लोग बढ़ेंगे। हमारा जो पैर का तलवा होता है, उससे जो गंध स्मेल निकलता है, और हमारे बॉडी का हीट जो है, उससे मच्छरों को पता चल जाता है कि हम कहाँ पे हैं, और वो अंधेरे में भी उड़ करके हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सोल्व द फॉलोइंग रिडल। आई कैन पाउडर्ड फाइन टू मेक फूड हॉट एंड स्पाइसी। If too much of me is added, I make you grasp CC, your eyes and nose being to water, and you cry. Think and tell me who I am. Tell me quickly who I am. The solution is, नीचे दी गई पहेलियों को हल कीजिए। कूटी जाती पीसी जाती, कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज्यादा होने पर मुंह से निकले सीसी, आंख और नाक से निकले पानी, याद दिला दो नानी। सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। इसका हल है टर्मरिक, हल्दी, क्लॉव, लॉन्ग्स, कार्डमम, इलायची या रेड चिली, लाल मिर्च। अभी सभी को पता है कि लाल मिर्च, रेड चिली जो है, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट वेयर पीपल लाइक टू ईट सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी तली समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये गोवा जो है, वहां पे कोकोनट ऑयल, नारियल का जो तेल होता है, उससे समुद्री मछली को, है ना, पका के खाया जाता है। तो गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। टीचिंग ऑफ ईवीएस वुड बी मोर इफेक्टिव इफ द टीचर, पर्यावरण अध्ययन ज्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक हैज कमांडेड ऑन हिज हर सब्जेक्ट, विषय में पारंगत हो। जो टीचर है आपका, वो बहुत ज्यादा कमांड रखता हो अपने सब्जेक्ट पे। या फिर टेल्स ऑब्जेक्टिव्स टू स्टूडेंट एट द बिगिनिंग ऑफ टॉपिक, शिक्षकों ने उद्देश्य पाठ के प्रारंभ में ही बता दिए हैं। यूज वेरियस मीनिंगफुल, इलस्ट्रेटिव एंड रिलेवेंट लर्निंग रिसोर्स, विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का उपयोग करता हो या प्रयोग करता हो, करती है। गिव्स सम असाइनमेंट्स आफ्टर फिनिशिंग द टॉपिक, विषय पूरा करने के पर घर के लिए दत्त कार्य देता हो। सी ऑप्शन जो हो जाएगा कि यूज वेरियस मीनिंगफुल, इलस्ट्रेटिव एंड रिलेवेंट टीचिंग रिसोर्स, विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के संसाधनों का प्रयोग करती है। सी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग सी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए। तो एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, वार्षिक उपलब्धि परीक्षा, या एनेक्डोटल रिकॉर्ड, व्याख्यानात्मक अभिलेख, पोर्टफोलियो, या रेटिंग स्केल, कौन सा नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए? एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो है फॉर्मेटिव के लिए है, पोर्टफोलियो भी फॉर्मेटिव के लिए है, रेटिंग स्किल भी फॉर्मेटिव के लिए है, लेकिन एनुअल अचीवमेंट टेस्ट ये जो है वो समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। एनुअल अचीवमेंट टेस्ट होता है जो हम लोग साल के लास्ट में अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं, उसको एनुअल अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं, और उसी को समेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसीलिए ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट और टूल पूछा है। तो
ये एनुअल अचीवमेंट जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर नहीं आता है, वो तो समेटिव के अंदर आता है, इसीलिए ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। रीडिंग मैप्स इन इन्वायरमेंट स्टडी डेवलप एन इम्पोर्टेंट स्किल इन स्टूडेंट दैट स्किल इज। पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ाना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल है मेजरिंग ग्लोब एंड यूजिंग पोजिशंस ऑफ लाइंस। ग्लोब का मापन और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने का कौशल। ड्राइंग एंड पेंटिंग स्किल्स, उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। गुड कम्युनिकेशन स्किल टू डेवलप मीनिंगफुल स्किल। अर्थपूर्ण कौशल निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार कौशल। अंडरस्टैंडिंग प्लेस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इन रिलेशन टू ईच अदर, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझना। जब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ाना यानी मैप के बारे वगैरह में पढ़ाना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, वह कौशल कौन सा है? ये है अंडरस्टैंडिंग प्लेस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इन रिलेशन टू ईच अदर, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की कौशल, है ना। रीडिंग मैप के बारे में कह रहा है कि मैप वगैरह को पढ़ने के लिए, तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। एन एजुकेशनल एक्टिविटी फॉर ईवीएस शुड, ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। बी रियल लाइफ बेस्ड एंड enjoyable for students. Be of any time duration. Only be teacher directed in nature और फोकस ऑन प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट ऑफ टेक्स्ट बुक ओनली। इसको आपको पॉज करना है, एक बार और पढ़ना है और फिर आप देखिएगा कि सीधा आपका आंसर ए आ रहा है कि वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक। बी रियल लाइफ बेस्ड एंड इंजॉयबल फॉर स्टूडेंट। ए ऑप्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अरेंजिंग द स्टूडेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रैक्टिसिंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कंडक्टिंग द एक्टिविटी, क्रियाकलाप का संचालन। रिवाइजिंग, दोहराना। प्लानिंग, योजना बनाना। रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस, परकर्म पर विचार करना। कह रहा है कि जब हम लोग वो करते हैं, क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो एक्टिविटी को किस तरह से हम लोग करते हैं, पूरा एक्टिविटी को किस तरह करते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो प्लानिंग का होता है कि हम लोग पहले योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो ये जो सी जो होगा वो एक नंबर पे हम लोग रखेंगे कि सबसे पहला काम क्या होगा, प्लानिंग करने का होगा। दूसरा काम क्या होगा, जब प्लान कर लेंगे हम लोग तो क्रियाकलाप को संचालन करेंगे यानी कि कंडक्टिंग द एक्टिविटी होगा। तो दूसरा जो है ए हो जाएगा, पहला है सी, दूसरा ए हो जाएगा। आप जब प्लानिंग कर लिए, योजना बना लिए, उसके बाद क्रियाकलाप का संचालन कर लिए, कंडक्ट कर लिए, आप देखेंगे कि वो हम लोग जो कंडक्ट किए हैं उसमें क्या गलतियां आई है, क्या प्रोसेस में जो है दिक्कतें आई हैं, तो उस पर रिफ्लेक्ट करना है। इसीलिए रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस होगा, परकर्म पर विचार करना। तो ये जो है तीसरा हो जाएगा डी कि रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस, परकर्म पर विचार करना। उसके बाद जो है परकर्म पर जब हम लोग विचार करेंगे तो फिर से प्रोसेस को एक बार दोहराएंगे, लास्ट में सही करेंगे उसको सबसे लास्ट में। तो चार जो है रिवाइजिंग हो जाएगा, दोहराना। तो एक सी है, एक पे देख लेते हैं सी, ये और ये आ रहा है, ठीक है। दूसरा पे आ रहा है ए, तो दूसरा पे ये भी सही है, ए और ये भी सही है। अब तीसरा देखेंगे डी, तो तीसरा में तो यहाँ पे बी आ गया तो ये गलत हो गया, अब डी यहाँ पे सही हो गया बी वाले ऑप्शन में। और चौथा में जो है बी रिवाइजिंग आया तो ये सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सी, ए, डी और बी ये सही होगा। बाकी ए ऑप्शन जो है उससे ए से शुरू हुआ तो गलत, डी ऑप्शन डी से शुरू हुआ इसीलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा क्योंकि इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है वो सी, ए, डी और बी दिया हुआ है। सबसे पहले सी प्लानिंग, उसके बाद ए दिया हुआ कंडक्टिंग द एक्टिविटी, फिर डी दिया हुआ है रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस और फिर बी दिया हुआ है कि रिवाइजिंग। तो ये सही जो है प्रोसेस है, इसको देख लेना है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ
आगे बढ़ेंगे। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत भी हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आप लोग सीख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रीम प्रीमिस ऑफ ईवीएस करिकुलम इज। ईवीएस पाठ्यचर्या का आधार वाक्य है कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी, रचनावाद सिद्धांत, कोग्निटिव थियरी संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, बिहेवियरिस्ट लर्निंग थियरी व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत। जब आधार की बात करें ईवीएस पाठ्यक्रम की तो वो समाज को लेकर ही होगा, तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी जो है सामाजिक रचनावाद सिद्धांत, ये सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस इज यूजफुल बिकॉज। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में परियोजना प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि इट्स इनेबल्स अ टीचर टू बी अ गाइड एंड फैसिलिटेटर। यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है। इट रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रिसोर्स। इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है। चिल्ड्रेन आर ओवरवेल्म्ड विथ द डूइंग एंड द एक्शन पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। बच्चे परियोजना के करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं। इट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क एक्सपीरियंस एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। यह कार्यानुभव एवं अभिसारी डाइवर्जेंट अपसारी होना चाहिए था, अभिसारी चिंतन, ये हिंदी में गलत लिखा गया ना। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग का अपसारी चिंतन होना चाहिए था। अभिसारी और चलो हिंदी में मेरे नहीं पता है, लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो सही है। तो अगर डाइवर्जेंट का मतलब अभिसारी होता होगा तो ठीक है, लेकिन आई थिंक कि कन्वर्जेंट का मतलब अभिसारी होता है और डाइवर्जेंट का मतलब अपसारी होता है ना। तो अगर अपसारी होगा यहाँ पे तो सही होगा, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इंग्लिश में सही हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि इट्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क एक्सपीरियंस एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। यह कार्यक्रम एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। और हिंदी के वजह से अगर इसको आप काट दीजिएगा तो दूसरा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इट्स एनेबल अ टीचर टू बी अ गाइड एंड फैसिलिटेटर। चिल्ड्रेन आर ओवरवेल्म्ड विथ द डूइंग एंड द एक्शन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। नहीं, डी ही सही होगा, यहाँ पे अपसारी होगा। ये ऑप्शन में जो है हिंदी लिखने वाला जो टैपिंग है हमारा वो थोड़ा लगता है भांग पी के आज क्या होगा, अपसारी को अभिसारी लिख दिया। तो डी ऑप्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर अभिसारी की वजह से आपका आंसर गलत हो गया तो इसको आप लोग +1 यानी 1 नंबर आप लोग बढ़ा लीजिएगा, आप अपने में अपसारी है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स ऑफ लर्निंग इन ईवीएस। चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ रिसोर्स। ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं। संसाधन का सही समूह चुने। यूनिवर्सिटी, रेडियो, रिवर और कंप्यूटर। कारपेंटर, शॉपकीपर, टीचर, पेरेंट्स। यूनिवर्सिटी, वेस्ट मटेरियल, पेरेंट्स, ऑफिस और मोबाइल फोन, न्यूज़पेपर, जिंगल और रेडियो। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कारपेंटर, शॉपकीपर, टीचर्स और पेरेंट्स हो जाएगा, क्योंकि इस सब में कोई ना कोई वो क्या बोले इसको, लिविंग क्रिएटर है, लिविंग क्रिएचर जो है मौजूद है। बाकी अगर कम्युनिटी रिसोर्स का आपको अगर नहीं पता डिफिनेशन तो अभी हम बता देते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब होता है इन इन्वायरमेंटल स्टडीज ईवीएस, और कम्युनिटी रिसोर्स इज एनीथिंग within the community that can be used for learning such as people, place and things. Example include local experts like firefighter or doctors, place like libraries and parks, and local media like newspapers. These resources are crucial because they provide hands-on real-world learning experiences and make EVS more meaningful and relevant to a student.
तो ये इसका डिफिनेशन है, आप लोग एक बार पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग असाइनमेंट? अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? फैमिली कैन कंट्रीब्यूट इन इट अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल। असाइनमेंट असाइनमेंट इज द ओनली वे ऑफ इवैल्यूएशन। अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होता है। असाइनमेंट शेल बी गिवन एज होमवर्क ऑन डेली बेसिस। अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। असाइनमेंट्स हेल्प इन क्रिएटिंग आइडियाज एंड डेवलप क्लैरिटी। अधिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करता है। डी ऑप्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ यू फाइंड दैट सम स्टूडेंट ऑफ योर क्लास आर वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट, देन हाउ विल यू टीच सच स्टूडेंट? यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा की कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान है, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे? नो स्पेशल स्ट्रेटजी विल बी यूज्ड। कोई विशिष्ट परियोजना युक्त प्रयुक्त नहीं की जाएगी। दे विल बी मेड टू सीट विद हायर क्लास स्टूडेंट। उन्हें उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा। दे विल बी टॉट सेपरेटली। उन्हें अलग से पढ़ाया जाएगा। दे विल बी टॉट यूजिंग इनरिच्ड करिकुलम। बिल्कुल सही, उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्या का उपयोग कर पढ़ाएंगे। डी ऑप्शन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और या इसी के साथ हम लोगों का आज का 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 17 में से कितना आपका सही आंसर हुआ। तो इसके साथ आज का वीडियो हम कंप्लीट करेंगे, यहीं पे ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे। अगर आपको ईवीएस के अलावा जो है इंग्लिश पैडागोजी और सीडीपी वगैरह का अगर देखना हो लेक्चर, इसी तरह का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, तो सारा का हम प्लेलिस्ट बना के इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में दे दिए हैं। तो वहाँ पे जाके आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप देख सकते हैं वहाँ पे वीडियो। बाकी इस वीडियो को अगर आप कॉपी पेस्ट वगैरह रिलोड करना चाहते हैं, रीअपलोड करना चाहते हैं यूट्यूब पे, तो मेरे चैनल का सारा कंटेंट जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक फ्री है। आप कहीं से भी कॉपी करके यूट्यूब पे पेस्ट कर सकते हैं, आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।